इसी बीच जरा बात सिक्योरिटी के हवाले से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं बेहद ज्यादा चिंताजनक हैं। जहां पर एक तरफ संदिग्धों को देखा जा रहा है, वहीं पर कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। दूसरी तरफ ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले भी बढ़ रहे हैं। कल ही हमने आपको अपडेट किया था कि पीआईए लिखे हुए बलून्स, उर्दू के शब्द लिखे हुए बलून्स कभी स्ट्रेंजर्स लोगों को देखने को मिल रहे हैं विद इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब एक और बड़ी चीज यहां पर जो है वो निकलकर सामने आई। एक ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है। सांबा सेक्टर में आतंक की बड़ी साजिश फिलहाल नाकाम कर दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी अलर्ट मोड पर है। ये इलाका जो है वो पलोड़ा है। पलोड़ा इलाके से पिस्तौल बरामद हुई है, कारतूस बरामद हुआ है, ग्रेनेड और जिंदा कारतूस भी फिलहाल बरामद हुआ है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों का ये जखीरा जो है वो इस और आया और उसके बाद इसकी तस्करी की आशंका जताई गई है। बॉर्डर बेल्ट में सुरक्षा व्यवस्था अब फिलहाल और कड़ी हो गई है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने राजपुरा के पलौड़ा इलाके के पास हथियार बरामद किए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सीमा के पास संदिग्ध हवाई गतिविधि की विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके के अंदर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान ये पाया गया कि 2 जिंदा पिस्तौल वहां पर हैं, 17 जिंदा राउंड्स और 1 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है। आशंका ये भी है कि ये हथियार सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं। बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर अभी फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन की उत्पत्ति और इस तस्करी के अंदर शामिल जो नेटवर्क है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, जबकि आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल देर रात को ये चीजें जो है वो बरामद हुई हैं, लेकिन अब फिलहाल इन तमाम चीजों के चलते सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हमारे साथ इस हवाले से और अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ बरामद हुआ है वो जानना चाहूंगी। किन परिस्थितियों में, क्या कुछ सिचुएशन थी वहां पर जब ये चीजें बरामद हुई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया गया है और कहीं ना कहीं ये आशंकाएं पिछले दिनों से लगातार जताई जा रही थी कि दुश्मन अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। हमने शुरुआत में कहा था जब सर्दियों ने दस्तक दी थी कि धुंध कोहरा एक बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनेगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा नेशनल इवेंट गणतंत्र दिवस, जो कि कुछ ही दिनों के बाद पूरे देश भर में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस गणतंत्र दिवस में कहीं ना कहीं खलल डालने की जो कोशिश ये रची गई थी, ये साजिश रची गई थी, उसे नाकाम किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आतंकी साजिश का भांडाफोड़ किया है। सांबा का जो राजपुरा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, यही का एक गांव पलोरा, यहां पर ये जो रिकवरी है ये आर्म्स एंड एमुनिशन की गई है। ड्रोन एक्टिविटी यहां पर संदिग्ध रिपोर्ट होती है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर आती है और उसके बाद पूरा इलाका कॉर्डन करके यहां पर बड़े पैमाने पर गश्त शुरू कर दी जाती है, सर्च शुरू कर दी जाती है और सर्च के दौरान यहां से एक बड़ा जखीरा ये हथियारों का रिकवर किया जाता है, जिसमें आपने भी कहा कि 2 पिस्टल्स हैं, इसके साथ साथ इसमें 3 मैगजीन्स हैं, लाइव राउंड्स हैं और 1 हैंड ग्रेनेड है। क्या हम ये मान के चले कि ये कोई आतंकी घुसपैठ का प्रयास पाकिस्तान जब वो रचता नजर आ रहा है? हो सकता है कि ये किसी गाइड को पहुंचाने के लिए ये जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, इन चीजों को गाइड तक कोई पहुंचाना हो। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और ऑब्वियस है कि ये कहीं ना कहीं किसी हैंडलर को ये जखीरा पहुंच रहा था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, इस साजिश को नाकाम कर दिया और ये बड़ी रिकवरी हथियारों की कर ली है। लेकिन उसके साथ साथ पूरा इलाका अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च किया जा रहा है। तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर हाईवे तक की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, नाका पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में भी लगातार गश्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जा रही है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी क्रॉसिंग होती है तो आतंकी जो वो घुसपैठ करके पहाड़ी इलाकों की तरफ जो वो सीधा रुख करते हैं, जिसके चलते इस पूरे ग्रिड को जो वो मजबूत किया गया है। सुरक्षा का यहाँ पर जो वो चाक चौबंद जो प्रबंध है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नाकाम जरूर हुई है, लेकिन इसमें आने वाले वक्त में जो हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो क्या कुछ इसमें अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी रिकवरी आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है।
ड्रॉपिंग यहाँ पर हुई है, अक्सर हम देखते हैं होती भी है, तो ये तमाम चीजें यहीं पर भारत के अंदर सांबा के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों तक ही पहुंचाना है। तो ये भी क्लियर हो चुका है कि विद इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ कांटेक्ट में हैं, जो कि यहाँ पर नेशनलिज्म को जो है गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। उन लोगों तक, उस वेब तक, उस नेटवर्क तक कैसे पहुंचने की कोशिश अभी फिलहाल जारी है इस ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले के बाद। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे देश में रहने वाले कुछ ऐसे शरारती तत्वों ने एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है वो की है, उनको धर दबोचा गया है। और पिछले दिनों में भी आपने देखा कि एक 15 साल का जुवेनाइल जो आईएसआई के संपर्क में था, उसे भी अपनी कस्टडी में लिया गया फोर्सेस की तरफ से। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं, ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, क्या हम ये समझने की कोशिश करें, क्या हम ये मान के चले कि जो बैलून्स का हमारी भारतीय टेरिटरी में लगातार आना, खासतौर पर सांबा जिला में अलग अलग लोकेशंस पर इन बैलून्स का गिरना, ये दर्शाता है कि कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, क्योंकि कुछ वर्ड इसके ऊपर आपत्तिजनक लिखे होने, इसके साथ साथ पीआईए मार्क्ड इसके ऊपर लगा होना, ये कहीं ना कहीं क्या कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये बैलून्स हवा के रुख के कारण ही गिरते हैं, लेकिन क्या ये कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही थी, ये समझने की जरूरत है। इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हर एंगल पर इस समय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और इसमें जो ठीक है ऋषि, आपसे सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट लेंगे कि आखिरकार अभी फिलहाल सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले तो हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमारा नेशनल इवेंट गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, वो भी है। और क्योंकि इनपुट्स भी इस तरीके के हैं कि कुछ आतंकवादी अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं,